गमोड़े मंदिर में ठल्ली पड़ी है, महायोद्धा में कौन जा रहा? जाते नहीं आप लोग मंदिर में? अच्छा यहाँ भी हमारे गांव में 5 मंदिर है, हमें अयोध्या गोले की क्या जरूरत है? भगवान तो यहाँ भी है वहाँ भी है। आजादी की लड़ाई में हिंदू मुसलमान एक साथ था, उन्होंने गोली खाई, इनमें सब कहाँ गोली खाई है और मुंह से क्या निकला? कोई बलिदान होगा? ये जो लंगोटा बंधु फिरे हैं नहीं इनका ये और कांग्रेस पर उस पर इल्जाम धरे, इनका एक भी बलिदान बताओ, ये अपना योगी बताओ या मोदी बताओ। सुनो भाई, 700 साल मुगल शासन रहा, हिंदू खतरे में नहीं आया? नहीं आया। 70 साल कांग्रेस रही, हिंदू खतरे में नहीं आया? अब आ गया। आगे 7 साल से हिंदू खतरे में आ गया। इन सारे नेताओं की लड़कियां मुसलमानों के भी आई, बीजेपी के जितने लीडर हैं। अब वोट तो मिल जाएंगे, बढ़िया काम कर रखे ना, इन्हें लंगोट खींच खींच के मैं जाना पड़ेगा मंदिरों में, घंटे बजाओगे। मोदी जी आके किसी दिन रो देंगे, फिर आप वोट दे देंगे? कौन रोवे ना? पहली बात तो यहाँ है नहीं, और इबके तो रोवेगा ना यहाँ गैस उड़तड़े को बिल्ली कर सके। तो हमारी चुनाव यात्रा पश्चिमी यूपी में है और इस वक्त हम लोग बड़ौत विधानसभा सीट के गांव में हैं। गांव का नाम क्या है? ये फतेहपुर पुट्ठी गांव है और यहाँ पर बहुत सारे लोग एक चौराहे पर इकट्ठा थे, तो हम लोग रुक गए और इनसे जानेंगे कि क्या माहौल चल रहा है। तो क्या नाम है बाबा आपका? माहौल इसका ही है, लोक दल का। आपका नाम पूछा मैंने, क्या नाम है? रोहतास। रोहतास है, लेकिन इतनी खुशी हो रही है कि आरएलडी का ही नाम बोल दिया। वही नाम रहेगा यहाँ, वही नाम है। तो इस बार मामला किसके पक्ष में? आरएलडी के ही या ये आपके तो विधायक हैं भाजपा के हैं? नहीं, हमारे यहाँ कोई विधायक नहीं ना, कदर आया भी नहीं, आती वो आता नहीं है, न जोड़ी नहीं आया, लोग आया नहीं। तो इस बार जो है उनको नहीं रखने वाले। नहीं, आप लोगों का क्या सोचना है, क्या मामला है, क्या बन रही है बातचीत? लोकदल की बन रही है यहाँ पे तो इनके जो क्रम है, कार्य करने की शैली है वो बहुत खराब है, यहाँ किसी को पसंद नहीं है। किसान इतने दिन बॉर्डर पर रह गया, उसकी कोई सुनवाई नहीं। डीजल पेट्रोल हर चीज की महंगाई, काफी मुद्दे हैं जिस सरकार बिल्कुल। किसान कानून जो है मोदी ने वापस ले लिए, वो दबाव में बोला गलती हो गई मुझसे, माफ नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, वो दबाव में है, चुनाव राजनीति है इसमें भी, और चुनाव की वजह से ले लिए, क्योंकि अगर यूपी से चले गए तो सेंटर से भी चले जाएंगे 24 में। 22 में योगी नहीं तो 24 में मोदी भी नहीं। मोदी भी नहीं है। बाबा जी सन्यासी मंदिर में चले जाएंगे वो 10 तारीख को। अरे जो हमारा एमएलए है केपी सिंह, ये बड़ौत में चोर आया था, दूसरे जनपद के 2 चोर हैं यहाँ, बागपत विधायक और बड़ौत विधायक, ये भी भाग जाएंगे। आरोप लगा रहे हैं। आरोप क्या होता, चोर थे, ये चोर हैं। फिर जिता क्यों दिया इधर की बागपत की जनता? थोड़ा सा हमारा युवा था, वो बहकावे में आ गया था, सिंह सबने दिखाए उन्हें, बहन चोद मोदी, ये मोदी सोदी बेकार, रोजगार कुछ नहीं है। अच्छे दिनों का सपना दिखा दिया। हाँ, 15 लाख अच्छे दिन, पता नहीं क्या क्या कुछ। इस बार समझ गए आदमी, हर आदमी समझ गया, हर आदमी समझ गया। बदलाव होगा बाबा? हाँ जी, बदलाव है जनता में। हाँ जी, हाँ, कोई काम नहीं कराया उन्होंने। हाँ जी, तो आपने तो बहुत सारी सरकारें देखी हैं, तो योगी सरकार कैसी लगी? योगी सरकार नाम की चीज ही नहीं है। हाँ, सरकार नहीं है, ना इन पर शासन चलाना आता है। ये तो एक धर्म के मामले में अड़के, एक दूसरे को भिड़ाने की नीति है। हिंदू मुसलमान राम मंदिर, बस। हाँ, हिंदू मुस्लिम मंदिर, और कुछ नहीं है ना कहने के लिए। और इनके पास कुछ नहीं है इसके अलावा। पाकिस्तान मुसलमान, ये 2 शब्द हटा दो तो इनकी कोई राजनीति नहीं, इन 2 शब्दों के अलावा। लेकिन उसका असर हुआ ना आपके पश्चिमी यूपी में, जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ तो हिंदू मुसलमान के नाम पे आप लोगों ने भर के वोट दिए, लो 110 सीटें दे दिया आपने। वो ऐसा हुआ, दंगे का समय वो ऐसा ही था, इन लोगों ने बरगला लिया, गरम मामला था तो उसको इन्होंने ठंडा ना होने के बजाय और बढ़ा दिया। आई समझ में, हिंदूकरण कर दिया आप लोगों। हाँ, अब की बार भी देश का गृह मंत्री करणा विधानसभा में गांव में गलियों में खाद छान रहा है। चौधरी चरण सिंह तक कभी हाथ ठा के कह दिया करते भाई फलाने दिन का इलेक्शन है, अपना वोट पड़ जाती। ये तो क्या है, पूरे उसके 2009 वाले लोकसभा चुनाव में मनमोहन सिंह ने पूरे हिंदुस्तान में 6 रैलियां करी थी और कांग्रेस सत्ता में आई थी, वे थे प्रधानमंत्री। तो ये क्या है, ये तो बंगाल में जा रहा, वहां पता नहीं क्या, अब सुभाष चंद्र बोस को उठा लिया, गांधी को गाली दिलवा रहे, गोडसे को नेता बता रहे, इनकी तो अलग अलग बातें हैं। गांधी जी का जूत मार रहे हैं, गोली मार रहे हैं उसको, गांधी जी को। हाँ, उसका हत्यारा है गॉड से, उसके लिए तो फिर बड़ी बड़ी बातें होती हैं। तो एक ऐसा ही है। हम तो लंगोटी धारी,
ना उसका गृहस्थी ना उसका गृहस्थी। हम तो कहते जोड़ा कमंडल लेकर चल पड़ेंगे। एक तो जा लिया गोरखपुर, यू भी जाएगा, यूपी से भी जाना पड़ेगा। इनके द्वारा और कुछ है नहीं रहे, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और क्या बोल रहे हैं। मैं बीजेपी वालों से कहता हूँ तो वो कहते हैं ना तो घर बार है, ना बहू है, ना कोई हमारे प्रॉपर्टी, तो भ्रष्टाचार किसके लिए करेंगे? ये लोग तो काम करते हैं। ये अडानी अंबानी इनके ही ना, ये तो ये 2-3 ही नहीं थम रहे। ये तो दुनिया उन्होंने कहते 15-15 लाख रुपए देंगे, वो देंगे रोजगार में। सारा युवा सड़कों पे लेकर छोड़ दिया उन्होंने, भीख मंगवा दी सारे। ये क्रिमिनल नहीं बन गए, क्या करेंगे? और जी भी न गुजारा नहीं हो इनका। ये अरे इन्हें मार्च लोग दे गए, इन्हें झुंझुना थमा देंगे, फिर ये देंगे राशन। बच्चों ने नौकरी नहीं मिली बाबा, कोई नौकरी बालकों की उम्र निकाल दी, एक भर्ती में उम्र निकाल दी इन्होंने। और ये जो धार्मिक हमारी नगरी थी उनमें दीवे बाल रहे, 8,000 करोड़ रुपए का खर्चा कर रहे, सफाई कर रहे, पोता मार रहे। अयोध्या में दिवाली मनाते, एक आदमी को रोजगार नहीं। मंदिर ठल्ली पड़ी है, गम्मू वाले मंदिर में ठल्ली पड़ी है। माँ अयोध्या में कौन जा रहा? जाते नहीं आप लोग मंदिर में? यहाँ भी हमारे गाँव में 5 मंदिर है। हमें अयोध्या के की क्या जरूरत है? भगवान तो यहाँ भी है, वहाँ भी है, सारे को नहीं भगवान। मंदिर के नाम पे वोट नहीं मिलेगा कहीं का? मंदिर तो अपने मन में, वो तो अल्लाह कर रहे, वो मंदिर पे जाग रहे। ये बताओ, हिंदू जो है वो इन्हीं का नहीं है, 2-3 घरानों का। हिंदू मुसलमान तो साथ रहते थे, देश हित में मिलकर काम करा था। आजादी की लड़ाई में हिंदू मुसलमान एक साथ था, उन्होंने गोली खाई। इनमें सब कहाँ गोली खाई है और मुंह से क्या निकला? कोई बलिदान होगा? ये जो लंगोटा बंधु फिरे हैं नहीं, इनका ये और कांग्रेस पर उस पर इल्जाम धरे, इनका एक भी बलिदान बताओ। ये अपना योगी बताओ या मोदी बताओ, देश के लिए क्या बलिदान है? 700 साल से सुनो भाई, 700 साल मुगल शासन रहा, हिंदू खतरे में नहीं आया? नहीं आया। 70 साल कांग्रेस रही, हिंदू खतरे में नहीं आया। अब आ गए 7 साल से हिंदू खतरे में आ गया। इन सारे नेताओं की लड़कियां मुसलमानों के भी आई, बीजेपी के जितने लीडर हैं। तो मतलब ये और थारे ये लड़ाई करवा देते हैं। हाँ, पागल बना रहे जनता का। पलायन की बात सुनिए आप, कैराना में पलायन कैराना में गृह मंत्री आके कहते हैं कि आरएलडी ने, सपा ने उन लोगों को टिकट दिया जिन्होंने पलायन करवाया। अच्छा, आप सुनिए, पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को सपा जो है आरएलडी विधायकी का टिकट दे रही है। हम लोगों ने पलायन रोका है। पलायन एक विकास है, पलायन का नाम विकास है। तिजारती आदमी जो होगा वो यहाँ का व्यापारी है, बढ़िया है, उसका व्यापार यहाँ नहीं चला, वो बंबई भी जाएगा व्यापार करने के लिए। और ये छोटे तबके के लोग जो व्यापारी बड़ी गांव से जाकर बाहर जाके बड़े बने, ये तो एक विकास है। गलत छवि दिखा रहे हैं, गलत छवि, बिल्कुल गलत मामला पेश कर रहे हैं। एक तरीके से ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हैं, उनका और कोई उद्देश्य ही नहीं है। आगे इतनी मोटी नायडू के। अच्छा, हर भर्ती, कोई भी भर्ती उस दिन से गवर्नमेंट आई, यूपी की हो चाहे सेंटर की, एक भर्ती तो बताओ कोर्ट में ना गई हो। जब करप्शन नहीं है, हर क्षेत्र में सजगता है, क्यों पेपर आउट होता है हर भर्ती का? क्यों पहले दिन पेपर आउट होता है? एक भी कोई नौकरी दी हो इन्होंने, किसी को भी दी हो, सब बालक सड़कों पर आ गए। नीति 50,000 पेमेंट को कहे रोज घंटे का, ये हमारा फरवरी लोग का भी पेमेंट नहीं आया, पहली साल की फरवरी का, और 3 महीने हो लिए बिल्कुल चलते हुए। गन्ने की बात नहीं हो रही, जिन्ना की बात हो रही है। ये गन्ने की करेंगे, आप कटेंगे। तो जिन्ना मदद करेगा कि गन्ना? मैंने अभी तो बताया, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, और जिन्ना 3 शब्द हटा दे, उनके पास है ही नहीं कुछ। कोई बात ये ऐसी नहीं बता, हमने भी काम किया। एक बात ये जो कह दे, हमने भी काम। बाबा जो आपके बालक थे, जो जवान बालक थे आपके, वो हिंदू बन गए कि हिंदू खतरे में हैं, मुसलमान जो है वो कर लेंगे। तो आगे एक लहर इस बार समझाओगे, कैसे समझाओगे? वही हमें समझा रहे, वही हमें समझा रहे। कल का छुरका देख क्या केस बीजेपी की गाड़ी हुआ क्या हाल हुआ, वही खुद समझ रहे, वही ईंट मारने लगे इनके। हमें समझाने की जरूरत ही नहीं रही, वही हमें समझाने लगे। बुखार उतर गया युवाओं के दिमाग पे, जो था पूरा बुखार उतर गया, उतर गया। इनकी नीति जो है असल में सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसकी मोदी की नीति जो है, ये 50 करोड़ मजदूर तैयार करना चाहता है अडानी अंबानी के लिए। इसीलिए आपको आने वाले हिंदुस्तान में जो होगा, जिसको हम अलग एक सपना देखते हैं बनाने का, उसकी आने वाली नस्ल, आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी बिल्कुल अनपढ़ बना देगा। जो गंवार सड़कों पर रहेगी, इनका मजदूरी करेंगे इन 3-4 घरानों के कारपोरेट घराने जो। प्यार क्यों करते हैं वो उनसे?
वो उनके लोग उनके हैं वे, चुनाव में रपा तो रपाए देते हैं चुनाव में उनको। रपा तो वे दे प्यार ये करोड़ों करोड़ों के सूट हुए तो पहनवाते हैं। प्रधानमंत्री तो वो इतना पंडित जी भी थे, अमित शाह 500 कराने में उम्र था, अब तड़के क्यों बुला रहा 250 यहाँ के किसानों को? उनके तब जट्टू की क्यों मीटिंग ले रहा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 250 जाट बुला लग रहा। जी इतने बढ़िया इन्होंने काम कर रखे, क्यों पाँव पकड़ता फिर रहा है? जा अब वोट तो मिल जाएंगे जी, बढ़िया काम कर रखे ना। इन्हें लंगोट खींच खींच के मैं जाना पड़ेगा मंदिरों में, घंटे बजाओगे, घंटे बजाओगे। अभी तो रैली हो नहीं रही, अगर होगी जड़ू ना हो रही मोदी जी आके किसी दिन रो देंगे, फिर आप वोट दे देंगे। कौन रोवे ना? पहली बात तो यहाँ होवे नहीं, और इब के तो रोवेगा ना यहाँ बस गैस उड़तड़े को बिल्ली कर सके। बड़ी बात कह रहे हैं भाई साहब। ठीक कह रहे हैं वो, जो कुछ कह रहे हैं ठीक है। इतना बुरा कर रखा लोगों को, ये जनता सब समझ गई। गंडे का इतना बुरा हाल कर रखा जी। यहाँ पेमेंट नहीं, भुक्के मरने का बहुत हो रहा लोगों का, बालकों की पढ़ाई नहीं, लिखाई नहीं, कहाँ तक पूर्ति करेगा? और क्या होगा? नहीं क्या नहीं होगा? हमारे बुड्ढे की भी ले लो दो बात। बताइए आप क्या कह रहे हैं, बताइए। किसानों को लोन देने पे तो जोर दे रहा, पर जो किसानों का पैसा है वो दे नहीं रहे। हमें हमारे पैसे का ब्याज नहीं मिलता और सरकार के पैसे का ब्याज का डूब बैठे ही है। तो जमीन बिकने की नौबत आ रही, कहाँ तक गुजारा करें? कहाँ तक गुजारा? भाई साहब जवान बालक आ जाओ, आप भी बात करो। क्या नाम है? वसीम जी। वसीम। हाँ जी। ये मुद्दे बता रहे हैं, गन्ना किसान हाँ जी। और इनकी खेती बाड़ी के मुद्दे, आपके लिए भी कोई मसला बना है? नहीं, सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है, तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। और क्या सरकार कर रही है जी, बताओ? ये और कुछ नहीं कर रही है, धरा कुछ है जी। ये तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है और कुछ नहीं कर रही। आप लोग यहाँ रहते हैं, गांव में कोई भेदभाव होता है? जी यहाँ सब मिलकर जो है सब भाईचारा है, सब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है किसी बात में। वो आके लड़ाई करवा दें? हाँ जी, सबने तो अपनी वोट लेने के करे जी, और क्या कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है जी। झगड़ा पकड़ना यहाँ में रुपए बांट झगड़ा पिछा दिए, नेता ही करवा रहे। यहाँ किसी का कोई झगड़ा नहीं, ना हिंदू ना मुस्लिम। ये तो बड़ी बात आपने कही है कि नेता झगड़ा करवाते हैं। और देखिए वसीम भी यही है और भाई साहब सब लोग यहीं खड़े हुए मजे से रह रहे हैं। भारत इसी तरह की तस्वीर दिखाए और मिल के रहे और नेताओं को बताए कि वो क्या कर रहे हैं। एक मसला और आता है बार बार, चुनाव के बाद उसका जिक्र होता है, ईवीएम हैक हो गई, और जब हार जाएंगे तो कह देंगे ईवीएम हैक होगी। इस बार हो गई तो क्या होगा? इससे मैं सहमत नहीं, इससे ईवीएम हैक नहीं होती। भाई साहब इन्होंने इनका जिला पंचायत में जो था काम, सब दुनिया चढ़ गई थी वहाँ, होने तो नहीं दी। और इनका सब तड़ंगा वहीं पर होगा, ये भी हैंग करियो, यही हैंग होंगे। ये कह रहे कि ना होती, वो होते नहीं है, ये तो मना कर रहे हैं, ये भाई साहब कह रहे नहीं, हम जो हम जिस बारे में जानकारी है उसके बारे में हम कहेंगे, पर इनका पब्लिक वहीं पाओगे भी हैंग ना, ये हैंग होंगे। गड़बड़ी होगी तो बाबा हाँ। कैसे बचाओगे कैंडिडेट को अपने? गड़बड़ी पहले तो बात हम अपनी तरफ से करें नहीं है, न्याय संगत बात होगी। हाँ, अपने वोट का अधिकार है, अपना डाल लो और वो अपना सब। यहाँ गड़बड़ी का कोई आसार नहीं कहीं भी। तो इस बार जो आप लट लेके खड़े हुए हैं, सावधानी। लड़ाई थोड़ी करनी, यहाँ तो इतना प्यार है। देखो वोटू की है लड़ाई से, यहाँ किसी तरह नहीं। यहाँ आपने उस तभी बूझ लिया, सबत गांव मान लो, सबत इलाके मान लो। यहाँ बहुत प्यार का चुनाव हो, कोई किसी को ना रोकता ना धमकाता ना। लड़ाई है बेचारों की, लड़ाई है उनकी, वे जो झूठी अफवाह फैला रहे भाई हिंदू मुस्लिम करण पे, कभी मंडल का मंडल पे, कभी वे अपनी देखो अपनी बात बताओ। वे हमने यूं कराया, कुछ बताने को हो तो वो तो बताओ, काम कराओ तो बताओ। अब झूठ बोल रहा प्रधानमंत्री भी, हमने 90% 95% पेमेंट करवा दिया, आओ मेरे दौरा, और हमारा फरवरी का भी नहीं आया अभी लोग, पहली साल का पेमेंट से बात याद आई मुझे, बहन जी हैं मायावती, वो कहती हैं कि भाई मेरे राज में गन्ने का टाइम पे भुगतान। बहुत अच्छा शासन था। उसने बहन जी ने सारे काम बढ़िया करे, उसकी सरकार में नहर भी आई, भाव भी मिला, पेमेंट भी मिला। या सही कह रही है बिल्कुल, पेमेंट कानून व्यवस्था भी सुधरी बहुत बढ़िया सरकार। मायावती के शासन। मायावती अच्छी शासक थी। मायावती का राज ठीक था, इनका बहुत बढ़िया था। फिर उसको वोट क्यों नहीं दे रहे इस बार? है जी, इस बार वोट क्यों नहीं दे रहे? किसे? अजी अब का तो मुकाबला हमारा किसानों का और उसका है, हम तो 13 योगी महीने का। मार रख दिए, हमें तो इंतकाल ना, इन्होंने 13 महीने मार रख दिए, हमने 13 महीने मार सड़ रहे हम बॉर्डर रूप, हमें तो यू लेना बदला। जाट तो अपनी घर की दुश्मनी को 25 साल में 2 दांत कर ले, इनने तो 13 महीने रखे, 800 आदमी मरे, 714 आदमी मरे माँ। भाई समझ में, और जन्नत तो देना पड़ेगा, बदला लेने का टाइम आ गया। बदला लेने, और इससे ऐसा बदला लेंगे हमेशा के लिए, प्राय समाप्त हो जाएगा हिंदुस्तान से। बीजेपी ना, जैसे पहले 2 MP आते थे ना इनके 90 से पहले, ऐसे ही आएंगे आगे।
मतदान से लेंगे उसका वो। मतदान से बदला लेंगे तो ये लड़ाई झगड़ा नहीं लड़ाई झगड़ा नहीं। यहाँ का मुसलमान, मतदान यहाँ का मुसलमान और जाट, जो लोगों ने इसे राजनीतिक रंग दिया इन लोगों ने 13 में, खेत में 7 काम करता है, मजदूर मुसलमान मजदूर जाट के यहाँ करता है, किसान के यहाँ कहीं भी जाते हैं, साथ स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ इतना अच्छा भाईचारा जिसकी कुछ हद नहीं, सब भाईचारा इन लोगों ने खत्म करा बीजेपी के नेताओं 2013 मुजफ्फरनगर दंगा। मुजफ्फरनगर दंगा इनकी देन है। मुसलमानों को भरोसा दिलाया इस बार, भरोसे में है मुसलमान। भरोसे में है पूरे, उनको भी पता लग गया, हमें भी पता लग गया।